टॉपिक है मेरा लिखा हुआ कि जब सब लोग बोलते हैं कि अतीत, पास्ट को मत याद करो, पास्ट को भूल जाओ, चीजों को मत जोड़ो, या इस तरीके की जो बातें होती हैं, उस पे थोड़े मेरे अपने विचार हैं कि हम पास्ट को क्यों भूलें और क्यों याद रखें। तो उसी पर आप सुनिए। जी, स्वागत है। अतीत। तुम कहते हो मैं भूल जाऊं कल क्या किया था, तुम कहते हो मैं न संभालूं जो कल जोड़ा था, तुम कहते हो न देखो पीछे मुड़कर धुंधलका है जहां, न देखो पीछे मुड़कर धुंधलका है जहां, तुम कहते हो न करूं जिक्र उनका जो कल किया था। मैं कहती हूँ अस्तित्व मेरा ही है कल से। मैं क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ अस्तित्व मेरा है ही कल से। शिक्षा जो कल ली थी उसी का ज्ञान तुम्हें जो तुम्हें दिखता है। कल जो शिक्षा ली थी उसी का तो ज्ञान है जो तुम्हें दिखता है। संस्कार जिसने दिए वो मेरे कल ही थे। संस्कार जिसने दिए या जहां से आए वो मेरे कल ही थे। दिव्य आत्मा हूं तो वो भी तो सालों साल भटकने के बाद दूसरे रूप में। दिव्य आत्मा हूं तो वो भी तो सालों साल भटकने के बाद में दूसरे रूप में है। आंखें सूखी हैं या नम है, पल पल रंग बदलते आंसू भी कल की ही देन है। पल पल रंग बदलते आंसू भी कल की ही देन है। मौन चुप्पी के माहौल में बातचीत का मतलब, अगर हम बात करेंगे तो कल की बात आएगी ही आएगी। आज तो कुछ गड़ा ही नहीं है, उस हिसाब से तो बातें हम क्या करेंगे। तो मौन और चुप्पी के माहौल में बातचीत का मतलब, आज अपने आप को संवारने का मतलब कल की गलतियां ही हैं, कल की कमियां ही हैं। कल जो गलतियां ना की होती तो आज सफल कैसे होते। कल जो गलतियां ना की होती तो आज सफल कैसे होते। कल नहीं होता तो आज आता कहां से। भावनाएं जो मेरी हैं वो कल की ही देन है। आज को देखूं तो उदासी, अगर सिर्फ आज ही को देखूं तो आज के माहौल में क्या है। आज को देखूं तो उदासी, चुप्पी, अकेलापन। जो आज का फल है वो कल का ही बीज है ना वो। जो आज को देखूं तो उदासी, चुप्पी, अकेलापन। आज का जो फल है वो कल का ही बीज तो है। बीज ना होता तो फल कहाँ से होता। बीज ही ना बोया होता तो फल कहाँ से होता। जरा सा गहरे सोच के देखोगे तो आज के शिक्षाविद युग में कल का स्थान कितना है। माँ बाप का, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे बुजुर्ग जो हैं, उनका स्थान कितना है। उस कल के पास आज का उसका अतीत ना हो तो जीने का मकसद, उस कल के पास अगर उसका अतीत ना हो तो जीने का मकसद। आज जो कुछ भी हो रहा है वो कल की प्रेरणा से ही है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो कल की प्रेरणा से ही संभव है। बीज यदि नहीं बोया होता तो फल कहाँ से आता। बीज के पूर्व धरती भी उपजाऊ बनाई है ना, धरती भी तो उपजाऊ बनाई है। तो जरा गहरे सोचोगे तो पाएंगे कल से ही आज है और कल होगा। कल रावण मारा था तभी तो आज तक दिवाली मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। कल रावण मारा था तभी तो आज तक दिवाली मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। आज तो कल को कल से जोड़ने का मात्र पुल भर है। शिखर पर पहुंचने के लिए 98 सीढ़ी चढ़ने के बाद 99 पर खड़े होकर ही 100वीं पर जाया जा सकता है। शिखर पर पहुंचने के लिए 98 सीढ़ी चढ़ने के बाद 99 पर खड़े होकर ही 100वीं पर जाया जा सकता है। जो कहते हैं अतीत को भूल जाओ, साथ में मत लो, शायद उनके लिए जो उसे बोझ समझते हैं। बोझा तो कभी भी भारी और असहनीय होता ही है, होगा ही। अपने अपने उदाहरण हैं कि कोई आदमी, एक साधारण सा इंसान अगर पत्थर उठाए और बराबर के वजन का कोई मजदूर उठाए जिसको पेट भरना हो, जिसको खाने की जुगाड़ करनी हो, तो उसके लिए तो अच्छा ही रहेगा ना। जिसको भी जिसके लिए जो चाहिए वो अपनी खुशी के हिसाब से सोचता है। तो मेरे हिसाब से अतीत को बोझा न समझकर अपने स्पंदन का हिस्सा समझेंगे तो वो आज का सहयोगी ही होगा। धड़कन की गति भी सामान्य रहेगी, मानव जन्य भावनाएं भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो अतीत को क्यों छोड़े। बहुत सुंदर रचना के लिए बारंबार बधाई सुमन जी। बहुत सुंदर सुमन जी, बहुत सुंदर विचार, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत आपकी अपने गौरवशाली अतीत को समर्पित श्रेष्ठ रचना के लिए समस्त पटल की ओर से मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।
160वां एपिसोड है, तो यानी कि पहले वाले एपिसोड भी तो कहीं का कहीं होगा ही ना, तो मैं तो नमन करती हूँ। सुमन जी, इसीलिए हम तो इसीलिए कहते हैं कि अतीत को ना भूलें, तो इसीलिए तो हम मध्यांतर में पूरे 100 एपिसोड्स का दिखाते हैं। निश्चित रूप से इसीलिए तो अतीत को तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा, आज तो उन्हीं से वैसे भी सुमन जी का जो व्यक्तित्व है वो सुमन की भांति सुगंधित है, पुष्पित है, पल्लवित है। ये तो तो सब आपके आपका व्यक्तित्व को नमन करते